हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर पीरियोडिक टेबल करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट 3 वीडियो है, 25 क्वेश्चंस है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, उसमें 25 क्वेश्चंस ईच हैं। तो पहला 2 पार्ट में 50 क्वेश्चन, ये पार्ट में 25 क्वेश्चन, आपके 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आगे 1 या 2 पार्ट जो भी बनेगा, तो मेरा टारगेट यही है कि हर चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन कम से कम दूँ, ताकि आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन आएंगे। चौथा ऑप्शन बोलने के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। सिस्टम इसीलिए किया हुआ है ताकि अपने 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो बोर्ड में 60 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है उसको अपने कर सकें, ताकि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन अपने से छूटे नहीं और लास्ट में जय माता दी करना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी अनचेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर रहेगा, तो उसको हटाने में आसानी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर डैश इन नेचर। ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी all of this. Time up and the correct answer is option A, acidic in nature. Non-metallic oxide acidic in nature, metallic oxide basic in nature. मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराते जा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, what happens to the electropositive character of element on moving from left to right in periodic table? Option A increases, option B decreases, option C first increases then decreases, option D first decreases then increases. Time up and the correct answer is option B, decreases. इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटल 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 फिर नॉन मेटल, मेटलॉइड फिर नॉन मेटल आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। ऑप्शन ए एफ यानी कि फ्लोरीन, ऑप्शन बी Cl यानी कि क्लोरीन, ऑप्शन सी Na मतलब सोडियम, ऑप्शन डी Cs मतलब कैल्शियम। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ सेल अक्रॉस अ पीरियड। ऑप्शन ए increases, option B decreases, option C remain same, option D first increases then decreases. Time up and the correct answer is option A, C remain same. नंबर ऑफ सेल पूछा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, सेल रिमेन कांस्टेंट।
अक्रॉस ए पीरियड बोला है तो पीरियड 3 में कोई भी ग्रुप होगा सेल 3 होगा, पीरियड 2 में सेल 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस ए पीरियड। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। Time up, and the correct answer is option A, increases. Ionization potential, electron affinity और electronegativity, ये तीनों के तीनों अक्रॉस द पीरियड में इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप में तीनों डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, among the elements given below, the element with least electronegativity is ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी बोरोन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम ग्रुप 1 का है, कार्बन ग्रुप 14, बोरोन ग्रुप 13, फ्लोरीन ग्रुप 17। तो कार्बन, बोरोन और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिव है, लिथियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स। ऑप्शन ए ग्रुप 1 to 2, ऑप्शन बी ग्रुप 3 to 12, ऑप्शन सी ग्रुप नंबर 13 to 18, ऑप्शन डी ग्रुप नंबर 3 to 17। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रुप बी, मतलब सॉरी ऑप्शन बी ग्रुप नंबर 3 to 12। क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग डाउनवर्ड इन ग्रुप 17 द प्रॉपर्टी विच इंक्रीजेज इज। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑप्शन सी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑप्शन डी एटॉमिक रेडियस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एटॉमिक रेडियस। ग्रुप 17 में अगर डाउन द ग्रुप जाना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये भी डिक्रीज होगा क्योंकि ऊपर जाने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस खाली इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, across a period atomic size decreases due to। option A increase in nuclear charge, option B decrease in nuclear charge, option C both A and B, option D none of these। time up, and the correct answer is option A increase in nuclear charge। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ खींचता है और उनका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन सी electropositivity, option D none of this। time up, and the correct answer is option B electron affinity। question number 12, the number of electron present in the valence shell of an alkali metal। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। टाइम अप,
and the correct answer is option A1. फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल बोलते हैं और सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. An element X in the group 13 of the periodic table, the formula for its oxide is option A XO, option B X2O3, option C X3O2, option D none of this. Time up and the correct answer is option B X2O3. X ग्रुप 13 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसका वैलेंसी 3 और ऑक्साइड का वैलेंसी 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो X2O3 बनेगा. क्वेश्चन नंबर 14. द एलिमेंट विथ 3 सेल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल इज ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी क्लोरीन. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एल्युमिनियम. कार्बन में 4 वैलेंस सेल होंगे, सोडियम में 1, क्लोरीन में 7, एल्युमिनियम में 3 वैलेंस सेल. क्वेश्चन नंबर 15. मेटल्स आर गुड डैश एजेंट. ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी बोथ A and B, option D none of this. Time up and the correct answer is option B reducing agent. Metals reducing agent, non-metal oxidizing agent. Question number 16. Electron affinity is 0 for dash group. ऑप्शन ए ग्रुप 1 मतलब ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 18. 18 नोबल गैसेस, उनका वैलेंस सेल 8 इलेक्ट्रॉन से फुल रहता है तो इनको कोई इलेक्ट्रॉन का दरकार नहीं पड़ता है, इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू विथ रेफरेंस टू द वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल. ऑप्शन ए एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, ऑप्शन सी electron affinity increases going down the group, option D electronegativity increases going down the group. Time up and the correct answer is option B ionization potential increases from left to right across a period. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोइंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और एटॉमिक साइज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये भी डिक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 18. एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर ऑप्शन ए प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी फिजिकल स्टेट, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी एटॉमिक वेट. Time up and the correct answer is property. Question number 19. Lanthanides and actinides are also called option A normal element, option B noble gas, option C transition element, option D inner transition element.
Time up, and the correct answer is option D, inner transaction element. Question number 20. Non-metallic character across a period. Option A, increases. Option B, decreases. Option C, remains same. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is option A, increases. Non-metallic character across a period increase होता है, down the group decrease होता है. Question number 21. Halogen have dash valency. Option A 0, option B 1, option C 2, option D none of the above. Time up, and the correct answer is option B 1. उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी पूछता है तो 1. क्वेश्चन नंबर 22. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर CS, Na, Li, K, Rb. ऑप्शन ए Li, Na, K, Rb, CS. ऑप्शन बी Na, Li, K, Rb, CS. ऑप्शन सी Na, K, Li, CS, Rb. ऑप्शन डी Li, Na, K, CS, Rb. Time up, and the correct answer is option A, lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर बोला है, तो जितना नीचे जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर उतना इंक्रीज होता जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23. द डैश रोज इन द पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड. ऑप्शन ए वर्टिकल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी डायगोनल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल. और वर्टिकल रहेगा रो तो उसको मतलब ग्रुप बोला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24. Which one of the following is a metalloid? Option A zinc, option B lead, option C carbon, option D boron. Time up, and the correct answer is option D boron. मेटलॉइड वो होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी दिखाता है. Question number 25, last question of this part. The most reactive non-metal in a group are on option A top, option B bottom, option C in middle, option D all of the above. Time up, and the correct answer is option A top. तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है. 3 पार्ट मिला के 75 क्वेश्चन हो गया. 1 या 2 पार्ट, मैक्सिमम 2 पार्ट्स बनने आएगा और 100-125 क्वेश्चन आप कर लोगे तो पीरियडिक टेबल से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से क्रैक कर पाओगे और जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 अचीव कर पाओगे. तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.